बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, और मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप जस्ट कमेंट कर दें, मैं क्योंकि कमेंट्स को पढ़ता रहता हूं, ठीक है। सो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो वो लेक्चर देखें, फिर जो है ना आप इस 20 MCQs को हल करें। इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली 20 MCQs हैं हमारे पास। कितने MCQs हैं? 20 MCQs हैं यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर। सो सबसे पहले तो आप मैं यही चाहूँगा कि आप ये MCQs खुद हल करें, ठीक है। इनका आंसर्स लिखते जाएं। मैं स्लाइड्स और ये क्वेश्चंस MCQs आपको दिखाता जाऊँगा, फिर बाद में मैं सॉल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा, आप अपने आंसर्स रीचेक करना, ठीक है जी। सो MCQs देखें हमारे पास। ये फर्स्ट MCQs है आपका, ये दूसरा है हमारे पास, ये तीसरा है, ठीक है। चौथा MCQs, 5 नंबर MCQs, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 19 एंड देन हमारे पास है नंबर 20, ठीक है। ये MCQ सबसे पहले आप खुद हल करें। सो अभी मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाने लगा हूँ। सो अभी ये जो हमारे पास जितने MCQs है इसको मैं हल करने लगा हूँ डिटेल के साथ। आप लेक्चर पूरा देखें, ओके जी। सो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं इस टेस्ट को। सो देखें, पहला हमारे पास जो MCQs है वो कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रोपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन दिस डेज। रदरफोर्ड ने कब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था? सो इसने दिया था 1911। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसने एक जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम क्या था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है MCQs नंबर 2। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसकी बुनियाद क्या थी, मतलब कि उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? सो उसके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था अभी मैंने आपको बताया। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बेसिकली रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल की शीट ली थी और उसको बम्बार्ड किया था अल्फ़ा पार्टिकल से, ठीक है। सो उसके एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। MCQs नंबर 3 हमारे पास है जी। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स उसकी बम्बार्डमेंट की गई थी किसके साथ? ज़ाहिर सी बात है उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सो गोल्ड फॉयल के साथ ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 4। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन से क्या है? सो बेसिकली ये हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास होते हैं लाइक हीलियम 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, हम ज़ीरो लिख देते हैं। सो देखें अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली ये क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। MCQ नंबर 5 हमारे पास है मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। मतलब ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि वो पास कर रहे थे स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, ठीक है, मतलब फॉयल से वो सीधा जो गोल्ड फॉयल था या गोल्ड की शीट थी उनसे सीधा क्रॉस कर रहे थे ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, ठीक है, सीधा पास हो रहे थे गोल्ड थिन शीट से। इसका मतलब क्या है? एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या था? खाली था, क्योंकि किसी भी किस्म की रिपल्जन नहीं हो रही थी। MCQ नंबर 6 हमारे पास है द ऑब्जर्वेशन डैट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉयल सजेस्टेड डैट।
ये जो ऑब्जर्वेशन के ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो रहे थे फॉयल से, ये क्या सजेस्ट करता है? ये यही सजेस्ट करता है कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम में मोस्टली क्या है? एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7। द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डैट वर डिफ्लेक्टेड इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। ये जो स्मॉल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, मैंने आपको दिखाया था कि कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे कि जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये किसकी प्रेजेंस को ज़ाहिर कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये प्रेजेंस ज़ाहिर कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियस की, ठीक है, डेंस न्यूक्लियस की। मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव वो रिपल्जन शो कर रहे थे, ठीक है, वो बाउंस बैक हो रहे थे पार्टिकल्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, डेंस न्यूक्लियस की मौजूदगी। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज है एटम की वो कंसंट्रेटेड है किस में? ज़ाहिर सी बात है, न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस में क्योंकि हमारे पास रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। सो डैट्स वाई जो न्यूक्लियस है एटम का उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड, जो सेंट्रल पार्ट एटम का रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उसको क्या नाम दिया गया था? उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है जी। इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, सिमिलर टू, जिस तरह कौन रिवॉल्व करता है? जिस तरह हमारे पास जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, इस सूरज के इर्द गिर्द, इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, जो न्यूक्लियस है एटम का वो क्या है? वो स्मॉल और डेंस है, ठीक है। मतलब कि उस वो छोटा भी है और उसमें वो डेंस है, ठीक है। घाटा क्या कहते हैं कि घाटापन ज़्यादा है उसमें। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द मास ऑफ एन एटम इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन द, जो एटम का ज़्यादातर मास है वो किस में पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस में ही, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है, डैट्स वाई। ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 13 हमारे पास है। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसने प्रूव किया किसकी मौजूदगी? ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियस की, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसीलिए तो इसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। एमसीक्यूज नंबर 14 हमारे पास है। द पार्टिकल्स दैट रिटर्नड बैक टुवर्ड द सोर्स इन द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट वर, जो पार्टिकल्स वापस आ रहे थे सोर्स की जानिब जहाँ से वो निकल रहे थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो बेसिकली क्या थे? हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स ही थे, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 15 हमारे पास है जी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिज़िक्स, जो पुरानी फिज़िक्स थी, क्लासिकल फिज़िक्स थी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस शुड, ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एनर्जी को क्या करते जाएंगे? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक एनर्जी को लूज़ करते जाएंगे ना। सो ऑप्शन क्या था हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, लूज़ एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 16 हमारे पास है जी। वन मेजर डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, एक मेजर डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो क्या था कि इसने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई, ठीक है। इसने कहा कि एटम जो है ना एनर्जी लूज़ करता जाएगा जैसे वो रिवॉल्व करता जाएगा, फिर अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं डिफाइन कर पाया।
फिर आया उसके बाद नील बोर 1913 में, उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है ना बताया, ठीक है, उसको प्रूव किया कि बेसिकली क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट्स में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। MCQs नंबर 17 हमारे पास है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका किसको, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स को नहीं डिफाइन कर सका, ठीक है। इसने कहा कि भाई ये लूज़ करते जाएंगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते जाएंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, फिर वो अल्टीमेटली फॉल करते जाएंगे और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में बताया था, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम जो बनाते हैं उसके बारे में नहीं बताया। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर MCQs है, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी करेंगे, ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थ्योरी दे शुड इवेंचुअली, जाहिर सी बात इवेंचुअली आखिरकार वो किस में फॉल करेंगे, न्यूक्लियस में ना। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 19 है जी, द साइंटिस्ट हु लेटर सोल्व्ड द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल बाय प्रोपोजिंग क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स वाज, कौन सा साइंसदान था जिसने रदरफोर्ड को गलत साबित किया? नील बोहर, ठीक है, 1913 में। ऑप्शन बी, नील बोहर ने गलत साबित किया था। उसके बाद कहाँ गया MCQs हमारे पास? अच्छा एक मिनट, ये है 20 MCQs, ठीक है। 20 नंबर MCQs क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्या बोला जाता है? सो इसको ऑप्शन बी करेक्ट है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसी ने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। सो अभी मुझे बताएं आप, ये जो 20 MCQs हैं इसमें से कितने करेक्ट हुए आपके, जल्दी बताएं। शाबाश, थैंक यू।